नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड सचिवालय पेपर 2 यानी हिंदी की जो सिलेबस दी गई है उसके अंतर्गत जो 8 कहानियाँ पढ़नी है उनमें से जो 8वीं कहानी है मिसपाल। आज हम लोग मिसपाल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, उन सारे प्रश्नों को आज हम वन लाइनर के फॉर्म में देखने वाले हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, मिसपाल कहानी के लेखक का नाम क्या है। मिसपाल जो कहानी लिखी गई है वह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो हो जाएगा राकेश मोहन। राकेश मोहन, मिसपाल कहानी के लेखक का नाम राकेश मोहन। राकेश मोहन का पूरा नाम, राकेश मोहन का पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दूसरी नंबर का कि राकेश मोहन का पूरा नाम क्या है, तो राकेश मोहन का पूरा नाम हो जाएगा मदन गोपाल राकेश। राकेश मोहन का पूरा नाम हो जाएगा मदन गोपाल राकेश। नेक्स्ट है राकेश मोहन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। राकेश मोहन जी जो है मिसपाल के लेखक हैं, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में 1925 को होता है। अमृतसर में 1925 को राकेश मोहन जी का जन्म होता है। अमृतसर 1925 को राकेश मोहन का जन्म है। राकेश मोहन का निधन कब हुआ, 1972 को। राकेश मोहन का निधन कब हुआ, 1972 को। 1972 को। नेक्स्ट है मिसपाल दिल्ली छोड़कर कहाँ रहने चली गई थी। मिसपाल जी जो थे वो पहले दिल्ली में काम करती थी और दिल्ली में रहती थी, अब वो छोड़ के कहाँ चली गई, तो कुल्लू रहने चली गई। कुल्लू रहने चली गई। अगर मित्रों अगर आपने ये कहानी पढ़ी है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, पर अगर आपने कहानी नहीं पढ़ी है तो आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं 2 मिनट में इस कहानी का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इसका सारांश है, वो मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ, जिससे ये कहानी के सारे प्रश्न को समझने में आपको आसानी होगी। इस कहानी में एक मिसपाल नाम की लड़की है जो काफ़ी उम्र में अपने घर को छोड़कर काम करने को चली जाती है। वहाँ जहाँ वो ऑफिस में काम करती है वहाँ पे बहुत सारे जेंट्स काम करते हैं, और जो जेंट्स वगैरह होते हैं तो आप जानते हैं कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे लोग भी होते हैं। किन्हीं को हंसी मजाक करना अच्छा लगता है, तो उसी में कुछ ऐसे जोगिंदर करके, बुखारिया करके कुछ ऐसे करैक्टर हैं जो मिसपाल की शरीर के बनावट पे हर दिन कुछ ना कुछ कमेंट किया करते थे, और यही बातें मिसपाल को अच्छा नहीं लगता है। यही बातें मिसपाल को अच्छा नहीं लगता है। इससे परेशान होकर मिसपाल उस नौकरी से त्यागपत्र देती है। सूचना विभाग में काम करती है, तो सूचना विभाग की जो नौकरी होती है उस नौकरी से त्यागपत्र देकर अकेला कुल्लू रहने चली जाती है। अकेला कुल्लू रहने चली जाती है। बाद में जब उसके एक मित्र जो थे, जो वही सूचना विभाग के ऑफिस में काम कर रहे थे, जिनका नाम रंजीत था, वो कुल्लू घूमने के लिए आते हैं, तो वहाँ उनकी मुलाकात मिसपाल जी से होती है। फिर वहाँ मिसपाल जी अपने जीवन की जो गाथा बताते हैं कि आखिर क्या रीज़न था जिसके वजह से मैं वहाँ से छोड़ के कुल्लू आ गई। तो ये कहानी के ऊपर, इसी चीज़ों के ऊपर ये कहानी लिखी गई है। तो चलिए अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। इंसान जहाँ भी चला जाए अच्छे और बुरे तरह की चीज़ें मिलेंगे ही, कहानी में किसका कथन है। अच्छा, इंसान जहाँ भी चला जाए अच्छे और बुरी चीज़ें, दोनों तरह की चीज़ें मिलेंगे ही, कहानी में किसका कथन है, तो ये रंजीत जी का कथन है। रंजीत जो मिसपाल के ऑफिस में ही साथ में काम करता है, लेकिन यहाँ ये चीज़ें हैं कि ये जो रंजीत है वो मिसपाल का सहयोग करता है। हमेशा रंजीत जी जो है मिसपाल के पक्ष में ही रहते हैं, और ये नेक दिल इंसान है रंजीत जी। तो जब मिसपाल कहती है कि लोग मेरे ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं तो मैं यहाँ काम करके छोड़ के चली जाऊँगी, यहाँ मैं काम नहीं करूँगी, मैं कहीं एकांत जगह पे चली जाऊँगी, ऐसा बात कहती है मिसपाल। तब रंजीत जी कहते हैं कि देखो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, अगर कुछ अच्छे इंसान हैं तो कुछ बुरे भी रहेंगे ही, इसीलिए तुम्हें यहीं रहना चाहिए। मिसपाल ने अपने कुंडली किससे दिखाई थी। मिसपाल ने अपनी कुंडली भृगु संहिता से दिखाई थी। भृगु संहिता से दिखाई थी। मिसपाल जी ने अपनी कुंडली दिखाई थी तो किससे दिखाई थी, भृगु संहिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले लोग देवता से वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, जब वर्षा नहीं होती तो लोग देवता को किस मंदिर में लटका देते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पहले लोग देवता से वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और जब वर्षा नहीं होती है तो लोग देवता को किस मंदिर में लटका देते हैं। तो वहाँ के जो लोग थे वो मंदिर में पूजा करते थे पहले देवता की कि आप वर्षा कराइए, और जब वर्षा नहीं होता है तो लोग हिडिंबा के मंदिर में लटका देते थे। हिडिंबा के मंदिर में लटका देते थे। बस रायसन के डाकखाने के पास पहुंचकर मिसपाल किससे बात कर रही थी। बंस
रायसन के डकखाने के पास पहुंचकर मिसपाल किससे बात कर रही थी? तो वहाँ पोस्टमास्टर से बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी इसका जिक्र तो नहीं किया गया है कहानी में, लेकिन पोस्टमास्टर से बात कर रही थी। मिसपाल के साथ रंजीत बस से कहाँ जा रहा था? मिसपाल के साथ रंजीत बस से कहाँ जा रहा था? तो जोगिंदर नगर जा रहा था। रंजीत जी जोगिंदर नगर जा रहे थे, लेकिन अगर मिसपाल कहाँ जा रहे थे पूछा जाए तो मिसपाल कुल्लू तक जाने वाली थी। और रंजीत की बात की जाए तो वो जोगिंदर नगर जा रहे थे। रंजीत जी कहाँ जा रहे थे? जोगिंदर नगर जा रहे थे। मुझे अफसोस होने लगा कि मिसपाल को बस में जगह नहीं मिली। यह किसका कथन है? मुझे अफसोस होने लगा कि मिसपाल को बस में जगह नहीं मिली। यह किसका कथन है? तो यह रंजीत जी का कथन है। या रंजीत जी का कथन है। होता क्या है ना कि जो बस रायसाने के जगह था वहाँ पे जब मिसपाल और रंजीत जी भेंट होते हैं तो 2 मिनट का टाइम होता है, उसमें रंजीत को आगे निकलना होता है क्योंकि ये अचानक मिल जाते हैं दोनों। 2 मिनट बात करता है, बस स्टार्ट हो जाती है, रंजीत चढ़ जाता है। कुल्लू भी चाहती है कि मैं इसी बस से ये जो मिसपाल जी है वो भी चाहती है कि मैं इसी बस से कुल्लू तक चली जाऊँ, पर उस बस में इतनी भीड़ थी कि वो मिसपाल जी जो हैं वो उस बस पे नहीं चढ़ पाती है। तो इसी पे रंजीत जी कहते हैं कि मुझे अफसोस होने लगा कि मिसपाल को बस में जगह नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के सूचना विभाग में मिसपाल की शादी किनके साथ होने की चर्चा थी? जब कुल्लू आ गई थी मिसपाल जी दिल्ली के सूचना विभाग से त्यागपत्र देकर वहाँ छोड़कर, तो जो सूचना विभाग है वहाँ पे लोगों में अफवाहें हो गई थी, फैल गई थी, एक तरह से कहा जा सके तो चर्चाएं हो रही थी कि मिसपाल ने एक रिटायर्ड मेजर से शादी कर ली है, इसीलिए वो यहाँ पे छोड़ के चली गई है। तो किनसे शादी की चर्चाएं थी? तो रिटायर अंग्रेज मेजर से। अंग्रेज मेजर ने किसके नाम पर अपने सेब के बगीचे के नाम कर दिए? तो मिसपाल जी के नाम पे सेब के बगीचे के नाम कर दिए। ये भी चर्चा में थी कि जो अंग्रेज मेजर से शादी कर ली है मिसपाल ने, और जब मिसपाल की शादी अंग्रेज मेजर से हो गई है तो जो सेब का बगीचा है अंग्रेज मेजर का, उसका नाम मिसपाल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसपाल किस विभाग में नौकरी करती थी? मिसपाल जी जो हैं वो किस विभाग में नौकरी करती थी? तो दिल्ली के सूचना विभाग में नौकरी करती थी मिसपाल जी। ये लोग इतने अच्छे और बेईमान हैं, कथन किसका है? तो ये मिसपाल जी का ही कथन है कि ये लोग इतने अच्छे और बेईमान हैं। यह बात कही गई है जो मिसपाल के साथ में सूचना विभाग में जो काम करते हैं, और उनमें से जो कुछ लोग हैं जो मिसपाल के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो कमेंट करते हैं, उन लोगों के बारे में मिसपाल जी ने कहा है कि ये लोग इतने अच्छे और बेईमान हैं। तो कथन किसका है? तो मिसपाल जी का हो जाएगा। इस कहानी में एक सूचना विभाग की चर्चा है। इस कहानी में एक सूचना विभाग की चर्चा है। सूचना विभाग से किस व्यक्ति ने त्यागपत्र दिया? तो हो जाएगा मिसपाल ने। किसने त्यागपत्र दिया? मिसपाल ने दिया। क्यों दिया? तो आपको पहले बता दिया कि जो वहाँ पे लोग थे उसमें से कुछ ऐसे एजेंट्स थे जो इस पे ऊपर कमेंट किया करते थे, पर ये चीज़ें मिसपाल को अच्छी नहीं लगती थी, जिसकी वजह से मिसपाल ने उस सूचना विभाग से त्यागपत्र दे दिया। मिसपाल के रंग रूप पर किस व्यक्ति ने कोई ना कोई टिप्पणी किया करते थे? मिसपाल के रंग रूप पे किस व्यक्ति ने कोई ना कोई टिप्पणी किया करते थे? एक व्यक्ति था जो लगभग हर दिन कुछ ना कुछ इसके ऊपर कमेंट किया करते थे। वो था बुखारिया। कौन था? बुखारिया। कौन हो जाएगा? बुखारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि आजकल मिसपाल पहले से स्लिम भी तो हो रही है? यह किसका कथन है कि आजकल मिसपाल पहले से स्लिम भी तो हो रही है? तो जोरावर सिंह। जब बुखारिया कमेंट किया करते थे तो बुखारिया के सपोर्ट में जोरावर सिंह भी कुछ ना कुछ कमेंट किया करते थे। उसी में जोरावर सिंह कहते हैं कि आजकल मिसपाल तो पहले से ज़्यादा स्लिम होते जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसपाल को किस वस्तु से चिढ़ था? मिसपाल को किस वस्तु से चिढ़ था? तो बनाव श्रृंगार से चिढ़ था। मिसपाल बनना श्रृंगार करना ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगता था, पर फिर भी मिसपाल श्रृंगार करके छोटे छोटे बाल वगैरह बना के आती थी अच्छी दिखने के लिए, क्योंकि इसका शरीर थोड़ा मोटी थी ये थोड़ा सा। मिसपाल ने अपने घर में समय बिताने के लिए अभ्यास करती थी। मिसपाल जी जो थे वो अपने घर में समय बिताने के लिए अभ्यास करती थी, तो संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती थी। मिसपाल जी क्या अभ्यास करती थी? तो संगीत और चित्रकला का अभ्यास अपने घर में वो अपना समय स्पेंड करने के लिए किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसपाल ने संगीत
और चित्रकला का अभ्यास करती थी। हमने कहा कि वो अपना समय घर में बिताने के लिए संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती थी। तो इस अभ्यास के दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती थी? जब संगीत का वो प्रैक्टिस कर रही है, अभ्यास कर रही है, तो किसी ना किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग करती ही थी। तो वो जनरली सितारा का प्रयोग करती थी, जनरली सितारा का प्रयोग करती थी, पर कभी कभार तबला का भी प्रयोग करती थी, क्योंकि उसके जो घर के सामान जो बताया गया है कहानी में, वहाँ पे वो तबला भी रखी हुई थी, यानी वो बीच बीच में तबला का भी यूज करती थी। पर कहानी में ज़्यादा जिक्र सितार का है, ज़्यादा जिक्र सितार का है। फर्स्ट क्लास बोहेमियन नामक कॉफ़ी, फर्स्ट क्लास बोहेमियन नामक कॉफ़ी पिलाया करती थी। तो कौन पिलाया करती थी? तो मिसपाल जी ही पिलाया करती थी, और रंजीत जी को ज़्यादातर पिलाया करती थी। रीज़न ये था कि रंजीत जी के ही साथ मिसपाल का मेल मिलाप ज़्यादा था, दोस्ती ज़्यादा थी, इसीलिए बहुत बार देखा गया इस कहानी में कि फर्स्ट क्लास बोहेमियन नाम की कॉफ़ी रंजीत जी को ही मिसपाल पिलाया करती थी। अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था, अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था। तो अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन किसका हुआ था? तो रंजीत का ऑपरेशन हुआ था। अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन रंजीत का हुआ था, और यही वजह है कि रंजीत की बहुत ज़्यादा सेवा की थी मिसपाल में, और दोस्ती इन दोनों की और भी गहरी होती चली गई। और इसीलिए रंजीत जी हमेशा मिसपाल के बारे में भी अच्छा सोचते थे। यहाँ के बाद तो रंजीत जी और ही अच्छा सोचने लगे मिसपाल के बारे में, कि ये तो अच्छी नेकदिल भी लड़की है, और लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खामखा यहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ, यह कथन किसका है? मैं खामखा यहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ, यह कथन किसका है? तो मिसपाल जी ही कहते हैं, जो दिल्ली सूचना विभाग में काम करते हैं। लोग ऐसे ही कमेंट करते हैं। तो मिसपाल जी रंजीत जी से चर्चा के दौरान कहती है कि सुबह जाओ, 8-9 घंटा ड्यूटी करो, वापस खाना बनाओ, खाओ पियो और सो जाओ, रोज़ का यही दिनचर्या मेरा चल रहा है। यह कैसी ज़िंदगी है? रोज़ ऐसे ही मेरे दिन करते जा रहे हैं। इसीलिए मिसपाल जी रंजीत जी से बात करने के क्रम में कहती है, मैं खामखा यहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। तो कथन हो जाएगा मिसपाल जी का। मिसपाल को किसने सलाह दी कि तुम यहीं रहो और अपना संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती रहो? जब चर्चाएं हो रही थी कि नहीं मैं यहाँ से छोड़कर चली जाऊँगी, मैं खामखा अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ, लोग ऐसे ऐसे बात भी कर रहे हैं, तब ये रंजीत जी कहती है कि तुम यहीं रहो, क्योंकि कहीं दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओगे तुम्हें अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मिलेंगे, और यहीं तुम संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती रहो। पिंकी क्या है? पिंकी, इस कहानी में पिंकी नाम का एक जिक्र हुआ है। तो ये पिंकी कुत्ता था। पिंकी क्या है? कुत्ता। पिंकी क्या है? कुत्ता है। पिंकी किसी लड़की का नाम नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, पिंकी कुत्ता है। पिंकी जो कुत्ता है वो किसका कुत्ता है? पिंकी जो कुत्ता है किसका कुत्ता है? तो मिसपाल जी का कुत्ता है। पिंकी किसका कुत्ता है? तो मिसपाल जी का कुत्ता है। रंजीत को टाटा किसने किया? रंजीत को टाटा किसने किया? तो पिंकी ही ने किया। जब रंजीत जी कुल्लू गए थे और वहाँ जब उनकी मुलाकात हुई थी मिसपाल जी से, तो एक दिन वहाँ रहने के बाद जब वो वापस आने लगे जोगिंदर नगर बस पकड़ने के लिए, क्योंकि उसे वापस दिल्ली आनी थी, तो उस दौरान जो पिंकी है जो कुत्ता है वो रंजीत को टाटा करता है। मनाली में 8-10 दिन तक रहा था। मनाली में 8-10 दिन तक रहा था तो रंजीत रहा था। मनाली में 8-10 दिन तक कौन रहा था? रंजीत रहा था। कौन सी पुस्तक मिसपाल के पास थी? तो बर्ट्रैंड रसेल की कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। कौन सी पुस्तक मिसपाल के पास थी? तो बर्ट्रैंड रसेल की कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। बर्ट्रैंड रसेल की कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत ने अपना सामान कहाँ पर छोड़ रखा? रंजीत ने अपना सामान कहाँ पे छोड़ रखा था? कहाँ पे छोड़ रखा था अपना सामान? तो वो हिमाचल परिवहन दफ्तर में। कहाँ छोड़ रखा था? हिमाचल परिवहन दफ्तर में। होता क्या है ना कि उस बस में तो जब मिसपाल जी का मुलाकात रंजीत जी से होती है और रंजीत जी वहाँ 2-3 मिनट बात कर पाते हैं और रंजीत की बस खुल जाती है, तो मिसपाल से बढ़िया से बात नहीं हो पाती है, और रंजीत जी मिसपाल से 3-4 महीने से मिले नहीं थे। तो आगे चलकर जब वो पहुंचते हैं कुल्लू, तो कुल्लू में अच्छा नहीं लगता है रंजीत जी को कि मैं इतने महीने के बाद मिला और केवल 2 मिनट बात कर पाया। मिसपाल जी को भी अच्छा नहीं लगा कि 2 मिनट में बात करने के बाद ये चला जा रहा है। तो वापस वो मन बनाता है कि नहीं मैं वापस आऊँगा कुल्लू, वापस मैं कुल्लू आऊँगा मिलने के लिए मिसपाल से। और वही जब वापस वो मिलने के लिए मिसपाल के यहाँ आता है तो हिमाचल प्रदेश दफ्तर में ही जो अपना सामान रखा था वो छोड़ देता है कि 1-2 घंटा के बाद मिलने के बाद वापस मैं यहाँ आके गाड़ी पकड़ के निकल जाऊँगा। मैं अभी पोस्टमास्टर से
वहाँ टेलीफोन करा दूंगी, कल तुम्हारा सामान यहाँ ले आएंगे। यह कथन किसका है? जब कहता है ना रंजीत जी मिसपाल से कि मेरा सामान तो वहीं है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, 2-3 घंटे के अंदर चला जाऊंगा। तब मिसपाल जी कहती है कि रुकना पड़ेगा, अभी तुम कैसे जाओगे, इतने दिन के बाद मिले हो, नहीं जाओगे, मैं टेलीफोन करा देती हूँ पोस्ट मास्टर से, वो तुम्हारा सामान यहाँ पहुँचा देगा। तो ये जो बातें हैं वो किन के द्वारा कही गई है? तो मिसपाल के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 आदमी का खाना भी या दोनों को ही भूखे रहना पड़ेगा, यह कथन किसका है? जब मिसपाल जी के घर में रुक जाते हैं रंजीत जी तो कहते हैं मुझे भूख लगी है, 2 आदमी का खाना भी है या मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। तो कथन है रंजीत का। किसका कथन है? रंजीत का कथन है। किसका कथन है? रंजीत का कथन है। किसने कहा मैं हफ्ते भर का खाना एक साथ बना लेती और निश्चिंत होकर खाती रहती हूँ? किसने कहा कि मैं हफ्ते भर का खाना एक ही बार बना लेती हूँ और निश्चित होकर खाती रहती हूँ? तो मिसपाल जी कहती है कि मैं 7 दिनों का खाना एक बार बना लेती हूँ और निश्चित होकर खाती रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी में दरिया नामक एक स्थान की चर्चा की गई, दरिया के पास क्या बनना था? तो पुल बनना था। दरिया नामक स्थान की चर्चा की गई है और दरिया के पास पुल बनना था। क्या बनना था? पुल बनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारपीन का तेल लाने के लिए मिसपाल और रंजीत कहाँ जाने का प्लान बना रहे थे? तारपीन का तेल मिसपाल के यहाँ नहीं था, तारपीन का तेल मिसपाल के यहाँ नहीं था, तो वो दोनों तारपीन का तेल लाने के लिए कुल्लू जाने का प्लान बना रहे थे। कहाँ जाने का? कुल्लू जाने का प्लान बना रहे थे। मिसपाल ने कितने वर्ष की आयु में अपना घर छोड़कर नौकरी करने के लिए निकल आई थी? मिसपाल जी जो है वो काफ़ी कम उम्र में अपना घर छोड़कर निकल आई थी नौकरी करने के लिए, तो 15 वर्ष की उम्र में। कितनी उम्र में? 15 वर्ष की उम्र में। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है कि माँ को मेरा घर में होना ही बुरा लगता था? तो मिसपाल जी अपनी स्टोरी जब बता रहे होते हैं रंजीत जी को, तो उसी के क्रम में कहते हैं कि मेरा भाग्य बहुत ख़राब है, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, और ये मैंने भृगु संहिता से अपनी किस्मत भी दिखाई है, अपने लकीरें पे भी पढ़वाई है। उन्होंने भी कहा है कि मेरे ज़िंदगी में कभी सुख समृद्धि की कामना नहीं किया जा सकता है। तो यही दौरान कहते हैं, इसी इस कर्म में ये कहती है कि माँ को मेरा घर में होना भी अच्छा नहीं लगता था। मिसपाल को पिताजी को किस बात से चिढ़ थी? तो संगीत सीखने से। मिसपाल के जो पिताजी थे वो मिसपाल पे चिढ़ते थे। उसका रीज़न यही था कि मिसपाल जी जो संगीत सीखने का कार्य किया करती थे, इसी चीज़ को उनके पिताजी एक्सेप्ट नहीं करते थे और वो इन पे चिढ़ते थे। तो संगीत सीखने से। मिसपाल ने रंजीत के लिए बिस्तर बिछाई थी। जब मिसपाल ने रंजीत को 2-3 घंटे में वापस जाने नहीं दिया, वहीं रोक लिया कि नहीं आज तुम यहीं रुकोगे, तो रात में जब रुके थे तो रंजीत जी बरामदा में सोए थे। इस तरह से इस कहानी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसे हमने 1 लाइनर के फॉर्म में देख लिया, और 1 से 2 बार अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो डेफिनेटली आपको कहानी भी समझ में आ जाएंगी और इनसे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो एक भी नहीं छूटेंगे, क्योंकि जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने इंक्लूड कर लिया है। बाकी जो आल जाल क्वेश्चन होता है जिनकी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जिनकी कोई विशेषता नहीं है, वैसे क्वेश्चन को अगर आप ये पॉपुलरिटी बनाने के लिए डालेंगे कि मैंने ऐसे क्वेश्चन सेट किया है, तो केवल वो लड़कों को परेशान करने के लिए हो जाएगा। हमें उतना ही देखी जानी होती है जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो पूछी जा सकती है। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग वीडियो।